अब तक हम सबको संभाया रखा, दुर्घटना बीमारी महामारियों से बचाया रखा पिता। एक नया दिन, एक नया महीना दिया पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते। वो जिनके जो खोए थे उनको तू आशीष देने जा रहा है, उनके जीवन को तू रिस्टोर करने जा रहा है पिता। वो जो उनको हानि हुई थी उससे अधिक इनके जीवन तू आशीष देने जा रहा। तेरी आशीष, तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में कार्यशील हो जाए। यीशु के नाम में इनको हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इनको बल बुद्धि सामर्थ्य से भरपूर कीजिए पिता। प्रभु जब तक हम सबको संभाया रखा, स्वर्ग से पूरा करते आया है पिता, हर एक जोड़ते तूने हम सबको दिया पिता। हम धन्यवाद मसीह के आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ इस महीने का प्रॉमिस वचन। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जो हानि हुई है, जो आपने हानि उठाई है, जो आपने खोया है, परमेश्वर आपके जीवन में वो दोबारा से देने जा रहा है, आपको आशीष से लौटाने जा रहा है। जी मेरे प्रियो, जितने भाई बहन प्रार्थना पूर्वक, विश्वास पूर्वक इस वचन को, प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से आशीष देने जा रहा है। हम केवल विश्वास करने वाले हो जाए मेरे प्रियो, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम उद्धार, आशीष, चंगाई, छुटकारा को प्राप्त कर सकते हैं। जी मेरे प्रियो, योएल दूसरे अध्याय के उसके 25 पद को देखेंगे तो वहां पास परमेश्वर का वचन कहता है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और एले और हासिल ने और गाजम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। जो आपके जीवन में हानि आई है वो परमेश्वर के द्वारा आई है मेरे प्रियो। हम ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा कार्य हम हो जाता है जो हमें नहीं करना चाहिए, वो कार्य परमेश्वर के विरोध में होता है, लेकिन हम उसको कर जाते हैं और उसी के कारण हमारे जीवन में श्राप पड़ जाता है, हमारे आशीष से हमसे छीन जाता है। तो आपके जीवन में अगर कुछ भी हानि हुई है, आपके जीवन में नुकसान हुआ है, तो परमेश्वर के पास आइए, उसके पास आकर उससे एक रिश्ता बनाइए। परमेश्वर आपकी हानि को भरने के लिए तैयार है। यहाँ वचन हमसे साफ साफ और सीधे तौर पर बात करता है मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और एलेल और हामीन और गाजम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जो टिड्डियां हैं वो किसके बड़े दल है? वो परमेश्वर के बड़े दल है, और वो जाकर इन पे अटैक करता है, उनके सारे जो उपज था वो उसे खाकर उसको नष्ट कर दिया है। तो यहाँ पास वो किसने भेजा था? परमेश्वर ने भेजा था। अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैं तुम्हारे बीच भेजा, खाली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। वो हानि आपके जीवन में वो भर देगा। कैसे भरेगा? आप परमेश्वर के वचन से अलग हो गए थे, आप उससे छोड़कर चले गए थे, आपके विरुद्ध आपसे कोई पाप हो गया था जिससे परमेश्वर का आत्मा शोकित हो गया है। तो परमेश्वर के पास आइए मेरे प्रियो, उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। जो गलतियां आपने की है उन गलतियों की क्षमा, उस गलतियों के पश्चाताप आप परमेश्वर के सामने करिए, प्रभु यीशु मसीह के सामने करिए और दोबारा उससे ना करने का उससे वादा कीजिए। अपने मन को फिराकर प्रभु के चरणों में आइए। परमेश्वर ने आपकी जो हानि हुआ था उसको दोबारा आपको भरपूरी से भरेगा, और जितना हानि हुआ था उससे अधिक आपके जीवन में आशीष देगा। जब हम उन गलतियों को मानेंगे, जब हम अपने पापों की क्षमा हम उससे मांगेंगे कि हाँ मैंने ये गलती किया है। बहुत से भाई बहन लोगों के मैंने मैसेज सुना है, भेजते हैं कि ब्रदर जी, पास्टर जी, मैं इतना कमाता हूँ, घर में पैसे रुक नहीं पाती है, इधर से आती है उधर खर्च हो जाती है। क्यों? आज हमें अपने आप को जांचना है। आप लाखों हजारों कमाते हैं फिर भी आपके पास वो पैसे टिक नहीं पाती है। आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो कि आखिर वो पैसा हमारे पास क्यों नहीं टिक पाती है। हालेलुया। दो ही इसका कारण हो सकता है। पहला, या तो आप 10वां अंश नहीं दे रहे हैं। दूसरा, अगर आप 10वां अंश दे रहे हैं तो आप मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने के चलते शैतान आपके ऊपर अटैक कर रहा है ताकि आप परमेश्वर के राज में प्रवेश ना कर सके, आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करके स्वर्ग राज का सहभागी ना बन पाए। ये दो ही कारणों से आपके जीवन में समस्याएं आती है। पहला,
जब हम 10वां अंश नहीं देते हैं तो शैतान का अधिकार उस पैसे पे हो जाता है, आपकी कमाई, आपके बिजनेस पे उसका अधिकार हो जाता है और जैसे चाहता है अपने इच्छा के अनुसार वैसा वो कार्य करता है। आप कमाते हैं, पैसे टिक नहीं पाते, बीमारी के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, कष्टों के द्वारा, फालतू खर्चे के द्वारा वो आशीषें आपके जीवन से छिन जाती है। पैसा आपके पास आएगी, इधर से उधर खर्च हो जाएगी, आपके पास वो टिक नहीं पाती है। आप लाखों रुपया 40,000 50,000 महीने में कमाते हो, पैसे आपके पास टिक नहीं पाती है, इधर से आती है उधर खर्च जाती है तुरंत से तुरंत। क्यों? क्योंकि आप 10वां अंश नहीं देते हैं। हालेलुया। यह वचन क्या कहता है? मलाकी उसके 3 अध्याय के उसके 6 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पास कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट हुए हो। अपनी पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हट आए हो और उसका पालन नहीं करते हो। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें? तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या एक मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? जो परमेश्वर उस मनुष्य को बनाया, उसके अंदर आत्मा फूका, उसके अंदर जान दिया, क्या वह मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं मेरे प्रियो, वह कभी भी उसको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानता है। यह वचन क्या कहता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हम किस बात में तुझे लूटा है? 10वां अंश उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वह सारी जाति ऐसा ही करती है। सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा योग कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की झोंको तुम्हारे लिए खोल करे तुम्हारे ऊपर अप्रम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। जब हम ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारे लिए आकाश के झोंको खोल देगा, हमारी आशीष से खुल जाएगी, बंधन टूट जाएंगे, बंद रास्ते खुल जाएंगे। ये भी एक श्राप है मेरे प्रियो, अगर आप 10वां अंश नहीं दे रहे हैं, ये भी एक श्राप का बंधन है जो शैतान के द्वारा आपके जीवन में उगाया जा रहा है। हालेलुया। हम ना देकर हम परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचनों से दूर जा रहे हैं। अगर हम अपनी कमाई का 10वां अंश देते हैं तो परमेश्वर का यहोवा का वचन क्या है? शायद 10वां भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा योग कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश जो खोलकर तुम्हारे लिए अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं अक्सर कहता हूं मेरे प्रियो, जब भी हम प्रभु के कार्य के लिए हम सहयोग करें, हम आगे आए, हमें बुरा के नहीं, टूटे हुए मन से नहीं, बल्कि हर्ष उल्लास के साथ दें, क्योंकि परमेश्वर हर्ष उल्लास के साथ देने वालों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। हम आशीष को प्राप्त करने के नहीं, बल्कि हम उसके कार्य के लिए, आगे बढ़ोतरी के लिए हम उसके राज्य में सहयोग करें। परमेश्वर हमारे लिए आकाश के झोंकों को खोल देगा और अप्रम आशीष की वर्षा करेगा। जो आपके जीवन में रास्ते बंद हैं उन रास्तों को खोलेगा, जो बंधन है उस बंधनों को खोलेगा, जो श्राप है उस श्राप को तोड़ेगा। हालेलुया। पहली बात यह हो गया। दूसरी बात, जब आप प्रभु, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि पास्टर जी मैं प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, 10वां देता हूँ, फिर मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आई है? आपको मैं आज क्लियर कर दे रहा हूं मेरे प्रियो। मैं अक्सर कहता हूं, अगर आप पहले किस में थे? पहले आप दूसरे राज्य में थे, लेकिन जब आप मसीह यीशु के राज्य में आए हैं तो उस राज्य का अधिकारी आपको परेशान करेगा, आपके जीवन में समस्याएं भेजेगा, कष्ट भेजेगा, दुख भेजेगा, तकलीफ भेजेगा, ताकि आप उस राज्य का सहभागी ना बन पाए, उस राज्य का अधिकारी ना बन पाए। और यही होता है जब आप शैतान के राज से निकलकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं, तो वह नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें, और नहीं चाहता है कि आप उसके वचन पे चलें और स्वर्ग राज का सहभागी बन जाएं। आप जब लगातार नियमित तौर पर भेंट दारत रसमान भेजते हैं तो समस्याएं आपके जीवन में चारों तरफ घेर के बैठ जाएगी। हो सकता है ऐसा बहुत से लोगों के भाई बहन के जीवन में होता भी है।
वो आपके हर एक रास्ते को बंद करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको विश्वास में मजबूत होकर आगे बढ़ना है, विश्वास में आपको खरा निकलना है, क्योंकि जब हम दुख के भट्टी से निकलेंगे तो हम पक चुके होंगे। उसके बाद जब हम दुख की भट्टी से निकलकर जब पकेंगे और जब बाहर आएंगे तो हमारे जीवन चाहे कितनी समस्याएं आए, दुख आए, तकलीफ आए, हमें विश्वास से पीछे कोई नहीं हटा सकता। इसलिए हम विश्वास में मजबूत बने, हमें विश्वास में मजबूत हमें बनना है मेरे प्रियो। और उसका वचन भी यही कहता है, हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएं, मसीह में हम जड़ पकड़ते जाएं, हमें पीछे हटने की नहीं बल्कि हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब आप मसीह के वचनों पे चल रहे हैं, उसके आज्ञाओं पे चल रहे हैं, आप प्रभु के कार्यों में सहयोग करें, दसवां भेंट दारा से आप दे रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में समस्याएं चारों तरफ घेर के बैठी है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके जरूरतों को पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। केवल उस बीच में अपनी समस्याओं के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपके रास्ते बंद चुके हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आप अगर उसके वचन पे चल रहे हैं, उसकी खोजी है, उसको वचन क्या कहता है, पहले तुम मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो, तो पृथ्वी पर रहते समय जो भी वस्तु तुमको चाहिए वो सब वस्तुएं मैं तुम्हें देने में सामर्थी परमेश्वर हूं। पृथ्वी पर रहते समय अगर हमारे जीवन में जो भी वस्तुएं चाहिए वो सब देगा। उसका वचन भी कहता है, पहले मैं धर्म और राज की खोज करो तो जो वस्तुएं चाहिए मैं तुमको दूंगा। वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। आप प्रभु के वचन पे चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं, अपनी घटी में से परमेश्वर के राज्य के लिए आप आगे आ रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को भेजेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो है नहीं, 150, 200, 300 है, इसमें पास्टर जी का क्या होगा, मेरे नहीं, प्रभु के लिए आप दीजिए, परमेश्वर आपको उसमें बढ़ोतरी करेगा। बहुत से लोग शर्माते हैं कि मैं 100 रुपया दूंगा और पास्टर जी बताऊंगा कि मैं 100 रुपया दिया हूं तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप कितना दे रहे हैं उसको नहीं देखता है, आप किस दिल से दे रहे हैं उसको देखता है। दूसरी बात, आपके बैंक में कितना और आप कितना दे रहे हैं उसको देखता है। हालेलुया। तो हमारे पास जितना है हम उतना में ही सहयोग करें। हमारे पास थोड़ा है हम थोड़ा बोएं, हमारे पास ज्यादा है हम ज्यादा बोएं, हमारे पास अधिक है हम अधिक बोएं। जिस प्रकार से हम करेंगे, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। हालेलुया। किसान अगर 2 खेतों में बीज बोता है तो वह 2 खेतों में ही कटनी काटेगा। अगर वह 10 खेतों में, अगर वो बड़ी जगह में वो किसानी करता है तो वह बड़ी जगह में के वो कटनी काटेगा। इसी प्रकार जितना हम बोएंगे उतना ही हम काटेंगे। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के वचनों पे चलने हो जाए। आप प्रभु के वचन पे चल रहे हैं, समस्याएं चारों तरफ घेर के बैठी है, आपको कहना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं आज की सुबह, आज के दिन कि विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो चुका है। जब आप उसके वचन पे चल रहे हैं, आप समस्याएं चारों तरफ घेर के बैठी है, आप मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, आप परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। और शैतान आपको रोक रहा है कि आप उस राज का सहभागी ना बन जाए, आप आशीष को प्राप्त ना कर ले। परमेश्वर हमारे कभी आशीषों को, परमेश्वर कभी भी हमें हमारी आशीषों से वंचित नहीं करता है मेरे प्रियो, बल्कि शैतान जो है वो हमें अपनी चालों में फंसाकर, शैतान बुद्धि ज्ञान है, उसके पास सब कुछ है, वो चालाक एक व्यक्ति है, एक चालाक हुआ एक शैतान है, उसके पास दिमाग की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है। हालेलुया। वो हर एक कोशिश करेगा, हर प्रकार के समस्याओं से आपको घेरने की कोशिश करेगा। एक समस्या से आप आगे निकलेंगे, दूसरी समस्याएं आगे खड़ी रहेगी, वैसा आपके जालों में फंसाने की कोशिश करेगा आपको। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसको अपने जीवन से झिड़काना है, भगाना है, यीशु के नाम लेकर उस समस्याओं को डांटना है, वो आपके जीवन से निकल के चले जाएगा। केवल हम विश्वास करने वाले हो जाए। जब हम विश्वास के साथ उसको आज्ञा देंगे, विश्वास के साथ हम उसको आज्ञा देंगे, जो समस्याएं हैं, बीमारी है, कष्ट है, क्लेश है, उसको नाम लेकर, यीशु के नाम लेकर, उस समस्या का नाम लेकर उससे आज्ञा दीजिए, वो आपके जीवन से निकल के चली जाएगी। हालेलुया। क्योंकि विश्वास से ही हम हर चीजें प्राप्त कर सकते हैं।
और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने जो भी खोया है प्रभु के पास आइए, उसकी ओर फिरिए। उसका वचन क्या कहता है? तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आपकी जो भी हानि हुई है परमेश्वर के सामने आइए, उसको जिनका उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। आपने जो खोया था परमेश्वर आपको वैसा ही करके लौटाने जा रहा है। राबा सिखराबा, हालेलुया। परमेश्वर वचनों की तरह हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास कर प्रार्थना को देखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवन में, अपने घरों में क्लेम कीजिए। या हल्लेलुया 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 हबारी बाउल्ला बारिक रबारिक तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी। हम धन्यवाद पिता हर एक बातों के लिए। अब तक हम सबको संभाया रखा, दुर्घटना बीमारी महामारियों से बचाया रखा पिता। एक नया दिन, एक नया महीना दिया पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन पिता ये वचन सुने हैं पिता, उनके जीवन में, घरों में पिता 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचन के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। प्रभु जी इनके जो खोए थे उनको तू आशीष देने जा रहा है, उनके जीवन को तू रिस्टोर करने जा रहा है पिता। वो जो उनको हानि हुई थी उससे अधिक इनके जीवन तू आशीष देने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरे अद्भुत प्यार के लिए। हाँ प्रभु जी तेरी ओर फिरने वाले हो जाए, ये अपने पापों से फिर कर तेरी ओर मुड़ने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिस घर में प्रार्थना चलिए वहां उद्धार आने पाए पिता। ये वचनों की तरह पिता ये तेरे वचन पे चलने वाले हो जाए, तेरी आज्ञाओं को पालन करने वाले हो जाए। दुखों में, कष्टों में, समस्याओं में, कलेशों में, ये हर एक बातों में तुझको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा के द्वारा इन सारे भाई बहनों की सहायता प्रदान करिए पिता। ये पिता परमेश्वर वचनों पे चलने वाले हो जाए ताकि ये तेरे राज का सहभागी बनने पाए। ओ राबा सिख राबा हुल राबा रिख राबा इनके जीवन में शैतान का एक भी चाल सफल ना होने पाए पिता परमेश्वर। तेरी आशीष, तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में कार्यशील हो जाए। ईश्वर के नाम में इनको हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। ये दुनिया भर में जहां भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, ये प्रार्थना उनके जीवन में कार्यशील हो जाए। जिस घर में प्रार्थना चले पिता उस जगह को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक जनों को, व्यक्तियों को हम तेरे हाथों में सौंपते। तेरे नाम की महिमा उस जगह प्रकट होने पाए, उस घरों में उद्धार आने पाए पिता, उस घर में चंगाई आने पाए, छुटकारा आने पाए। हर एक पापी तेरी ओर फिर कर तुझको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाले हो जाए। जो श्रापों में पड़े हुए हैं उन बंधनों को इनके जीवन से हम तोड़ते हैं, इनको हम आजादी के, छुटकारे की घोषणा करते हैं। ये वचन के द्वारा पिता इनका जीवन अश्व भरपूर होने पाए। ये आज से पिता परमेश्वर ये वचनों पर चलने वाले हो जाए पिता। चाहे तकलीफ हो, चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, चाहे कलेश हो, ये हर एक बातों में ये तेरे वचन पे खरा उतरने वाले हो जाए। इनको वचनों पर चलने में सहायता प्रदान कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। इनको बल, बुद्धि, सामर्थ्य से भरपूर कीजिए पिता। प्रभु जब तक हम सबको संभाया रखा, स्वर्ग से पूरा करते आया है पिता। हर एक जोड़ते तूने हम सबको दिया पिता। हम धन्यवाद देते। आगे हम सबको संभाया रख, पुत्र छुपाया रख, कोई मारी हम सबको छू भी ना पाए। जो कोई बीमार है तेरे नाम से चंगे होने पाए, चिंताएं दूर होने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए। यीशु के नाम में इनको हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। एक नया दिन दिया पिता, नया महीना दिया पिता, और साल के लास्ट मंथ में हम सबको सुरक्षाओं से भरपूर पहुंचाया पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। ये महीना इन सारे भाई बहनों के जीवन में आशीष का कान ठहर जाए पिता, ताकि जब ये नए साल में पहुंचे पिता परमेश्वर इनका जीवन अश्व भरपूर हो जाए। ये प्रार्थना करते, प्रार्थना सुना। धन्यवाद ईश्वर प्रति आशीष मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो हम विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले हो जाए। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं ना तो प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाता है। हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी हानि हुआ था, जो भी घटी कमी हुआ था, वो सब रिस्टोर करने के लिए तैयार है। वीडियो को लाइक, कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए। गॉड ब्लेस यू।